हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आयुष सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा स्पीड से सॉल्व करेंगे और जल्दी जल्दी आंसर लेके आएंगे। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है भाई? पहला क्वेश्चन कह रहा है 75% ऑफ 160 प्लस 12.5% ऑफ 640 क्या होगा? ये देखो एसएससी जीडी के ये जो ना पेड टाइप होते हैं मेरे भाई। आप देखो, आप इसको देखते ही समझ जाना कि ये 1/8 लिखा हुआ है और इसको काटोगे तो 80 80 64, यानी आंसर कितना आएगा? 80 आएगा। यानी ये वाला क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया, खत्म हो गया भाई। इसको देखते क्या तुम 3/4 समझ पा रहे हो? इसको 3/4 समझ पा रहे हो? और जो होता है 4 चौक 16 यानी हो गया 40 और 40 दिया होता है 120। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 120 और 80 वैल्यू कितनी आएगी? 200 के बराबर आ जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 75% को लिखा 3/4। ठीक है, और 160 का 3/4 देखो, 4 से 16 कटा 40 बार में कट गया। ठीक है, जीरो ये बढ़ा लिया तो 40 बार में कट गया और 40 दिया हो गया 120। उसके बाद हमने 12.5 को लिखा 1/8 और 80 80 64 होता है तो ये कट गया 8 बार में, जीरो हमने ये पढ़ा लिया। तो 120 से आया था 80 आया था, 120 80 मेरे भाई कितना होता है? 200 होता है। बात समझ में आ गई? ये अच्छे क्वेश्चंस में है, आप इनकी गिनती अच्छे क्वेश्चंस में करिए कि जीडी में जब आएंगे तो आपको स्पीड निकालनी है। यहां से अगला कह रहा है 16 राइट 2/3% ऑफ 720। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है प्लस 37.5% ऑफ 120। वैल्यू बताओ, फटाक से आंसर बोलो, जल्दी से जल्दी आंसर बोलो। देखो हमको पता है कि ये कितना लिखा है, ये 1/6 लिखा हुआ है। क्लियर है? और ये कट जाएगा 12 बार में आ जाएगा तो 120 आएगा। 12 छंग 72 होता है तो इतनी की वैल्यू कितनी सॉल्व होके आ गई? तो तुम कहोगे ये आ गई 120। ठीक है मेरे भाई, ये कितना होता है? तो तुम बोलोगे 3/8 होता है। ये बात तुमको पता है कि 3/8 होता है तब तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और कितना 120 का 3/8 निकालना है। देखो मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। अगर ये 80 होता तो 10 बार में जाता। ठीक, और कितना 40 तो 8 5 40 होता है, यानी 5 और यानी मेरे भाई ये 15 बार में पूरी तरह से निपट रहा है। और 15 किया कितना होता है? 45 होता है। तुम्हें ये बात समझ में आ रही है क्या? कुछ समझ पा रहे हो गोलू? ठीक, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 165 आ जाएगी। द वैल्यू इज 165। क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, हमको बस यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से पता है। यानी अगर देखो मेरे भाई क्वेश्चन को इसको टफ करेगा तो 16.67 भी लिख सकता है। ठीक है, और फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है कि 1/6 होती है। 37.5 की कितनी होती है? 3/8 होती है। 33.33 कितनी होती है? 1/3 होती है। 66 सही 2/3 कितनी होती है? 2/3 होती है। 9 सही 1/11 कितनी होती है? 1/11 होती है। 11 से 1/9 कितनी होती है? 1/9 होती है। ऐसे टिप पॉइंट कर लो। कुछ चीजें आपको मेरे भाई ऐसी होनी चाहिए ना कि बस वो आपको आती है, मतलब उसमें किसी भी तरह की इफ बट की आवश्यकता नहीं है, हमें आती है मतलब आती है। अगला कह रहा है 50% ऑफ 180 प्लस 22.5% ऑफ 240। आंसर फटाक से आना चाहिए, जल्दी से आंसर बोलिए इसका। देखो आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? 50% का मतलब तो मेरे भाई आधा होता है। तो तुमको 240 तो ये साफ दिख रहा है, तुमको तो समझ में आ रहा है कि ये 240 लिखा हुआ है। तुमने कहा हाँ ये बात आ रही है, लेकिन ये बात हमको कठिन पड़ रही है मेरे भाई। हमने कहा 22.5 को तुम ब्रेक करो ना, 12.5 और 10 में क्या बुराई है? ठीक है, ये होता है 1/8, ये होता है 1/10, क्या बुराई है इसमें? कोई दिक्कत कुछ नहीं। तुमने बोला ये यहाँ गया ये यहाँ गया, हमने कहा बहुत सही है, जुड़ ही तो रहे हैं, जोड़ लो। तो ये कितना 10 और 8 18/80 हो जाएगा। क्या दिक्कत है हमको बताओ, इस बात में क्या दिक्कत है? तुम कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 9 से काट लो, 2 से काट लो। तुमने कहा 9/40 निकाल, हमने कहा बस हो गया। 9/40 निकालना है किसका? 240 का 9/40, जीरो जीरो खत्म। तुमने कहा हाँ सही है। और 9 चौक 4 छंग 24 और कितना? 9 चौक 36 9 54 मेरे भाई। हमने कहा ये लो हो गया। तुमने कहा हो गया यार,
294 आंसर आएगा। हमने कहा देखे क्या है, क्या तुमने कहा हाँ है, देखो आंसर लिखी में भी है 294। बात समझ में आई? हमने क्या किया, 22.5% को ब्रेक कर दिया 12.5 और 10 में, 12.5 और 10 में, क्यों क्या, क्योंकि 12.5 की 1/8 होती है, 10 की 1/10 होती है। अब जब इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, तो मेरे भाई इसको हम जोड़ देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यही होता है। तो 10 एकम 10, 8 एकम 8, 10 और 8 कितना होता है 18, और इनका आपस में गुणा तो कितना था 80। हमने काटा इसको 2 से, तो 9 और 9/40 आ गया, 9/40 किसका, 240 का, तो 0 से 0 गए और 6 चौक 24 होता है, ठीक है, 6 चौक 24 हुआ, तो उसके बाद 9 छाक 54 होता है, हमने 54 लिखा, 240 और 54 को हमने जोड़ लिया उठाकर, बात खत्म हो गई, हमने 54 हटा ही लिया। हमने कहा अगर 240 और 50 तो 290 होता, 4 और जोड़ेंगे तो कितना का 294 आएगा, आंसर खत्म, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पता है ये सब क्वेश्चन आप स्पीड निकालो अपनी यहाँ से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके फंसेंगे, फिर आप कहोगे ये भी मेरा फंस रहा है, वो भी मेरा फंस रहा है, सब फंसा ही जा रहा, तो फिर कैसे बने। कह रहा है यदि a का 33%, देखो हम आपको इसको ओरल बनवा देंगे, यदि a का 33% b के 55% के बराबर है, 55% के बराबर है, तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए। a अनुपात b क्या होगा मेरे भाई, देखो कुछ नहीं पता है, अब हमको पता है पेन नहीं चलाना है, देखो पेपर पे कैसे उठाना है, ये बार बार तो इतना तो थोड़ा रफ करोगे, यही बराबर है, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया 3 और ये हो गया 5, 11 3 33, 11 5 55, ठीक, जो पास है वो अपना कभी नहीं, क्लियर। तो a की वैल्यू दूर वाली हो जाएगी, b की वैल्यू ये दूर वाली हो जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 की, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, खत्म। अगर ये तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो ये हो रहा है 3a 5b हो रहा है, हिंदी हिंदी एक तरफ, इंग्लिश इंग्लिश एक तरफ कर दो, तो a बटे में b खींच के ले आओ, ये 5 ऊपर है 3 नीचे चला जाएगा, तो a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, ऐसे कर लो मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, समझ पा रहे हो कुछ? अरे बोलो तुम्हें कुछ समझ में भी आता है कि नहीं आता है? आता है तो वीडियो को रोको, कमेंट सेक्शन में लिखो जाके कि हमको आ रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद कह रहा है 648 का कितने प्रतिशत है। 648 का मेरे भाई कुछ नहीं करना है, 6/48 कर दो, इंटू 100 कर दो, तुमको पता है 6 8 48 होता है। अब काटने पीटने की जरूरत ही नहीं है, 1/8 किसका भिन्नमान होता है तुमको पता है, 12.5% का होता है। सवाल तुमने यहीं पे निपटा लिया था, सवाल तो ग्रुप ने यहीं पे निपटा लिया था, 1/8 यहीं पे हमने देख लिया था, 12.5 तुमको वहीं समझ में आ गया था। बात समझ में आ रही है इतनी? बात आ रही है ना समझ में? चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे कह रहा है 6 किलो का कितने प्रतिशत 24 ग्राम है। 6 किलो का कितने प्रतिशत 24 ग्राम है मेरे भाई। ये सारा जीडी का प्रीवियस ईयर है, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी का ये हम पीवाईक्यू कर रहे हैं टोटल, ठीक मेरे भाई। देखो इस क्वेश्चन में तुम थोड़ा सा खेल गया है तुमसे, यहाँ केजी दिया है, यहाँ पे ग्राम दिया है, दोनों सेम यूनिट कर लो ना, ये कितना हो जाएगा, तुम कहोगे 6000, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो मेरे भाई 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 24/6000 इंटू 100, देखो 2 0 खत्म हो गए, अब 6 चौक 24 होता है, तुमको ये बात पता है, तो कितना आ गया 4/10, ये कितना बचा 4, और यहाँ कितना बचा 10, तो कुछ काटना पीटना नहीं है, नीचे 1 0 है, ऊपर 1 0 बाद दशमलव लगा दो, ले हो गया खत्म, 0.4% आ गया। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या? कोई समस्या ही नहीं, कोई कष्ट ही नहीं। चले आगे, ओके डन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या में 175 जोड़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या में 175 जोड़ा जाता है तो संख्या 516.67% हो जाती है। मूल संख्या पूछी, मूल संख्या बताओ। अच्छा देखो तुमको इतनी बात तो पता होगी ना कि
कि कोई भी संख्या कितनी होती है, 100 होती है। परसेंट में वो हमेशा 100% ही होती है मेरे भाई। और 100% में जैसे हमने कितना जोड़ा मेरे भाई, 175 जोड़ दिया। अब ये संख्या कितनी बन गई है, 516.67। सही है मेरे भाई। ये इसमें तो तुम कहोगे कि मूल तो 100 हाई है, ठीक है, 416.67% बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि हमने इतना जोड़ दिया। यानी हम कह सकते हैं ना कि इतने प्रतिशत का मान ये लिखा हुआ है, हम इसका भिन्न मान बना लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसका भिन्न मान क्या होता है, सरल सी बात है कि इसका भिन्न मान क्या होता है। बताओ बताओ, चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, तुम लोग सॉल्व करो। अगर इतना समय लगेगा तो फिर तो गड़बड़ है, जल्दी बताओ। हाँ सही है, सही सही सही, ठीक। देखो ये लिखा है 400 प्लस 16.67, इसका भिन्न मान होता है 4, इसका होता है 1/6। तुम कहोगे हाँ सही है, 6 चौक 24 1 25, यानी ये कितना 25/6 के बराबर है, 25/6। और हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 175। क्लियर, काट लो, 25 सत्ते 175 होता है, और एक की वैल्यू कितनी आएगी, 6 सत्ते 42। ये लो, जो रेशियो में 1 है वही तो परसेंट में 100 है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। हमने इसको तोड़ा 400 में और 16.67 में, इसका भिन्न मान 4, इसका 1/6, 6 चौक 24 1 25, 25/6 का मान कितना है, 172 के बराबर। काटा, 25 सत्ते 6 सत्ते 42, एक रेशियो का मान कितना आ गया, 42। जो रेशियो में 1 है वो परसेंट में कितना होगा, 100 ही तो होगा। आंसर है, हाँ जी हाँ जी आंसर है। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है जब किसी संख्या में 81 जोड़ा जाता है, यही कह रहा है ना, हाँ यही कह रहा है, जब किसी संख्या में 81 जोड़ा जा रहा है, जब किसी संख्या में 81 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की 437.5% हो जाती है। मूल संख्या बताइए, फटाक से मूल संख्या का आंसर दो, जल्दी से, जितना तेज तुमसे हो सके उतना तेज हमको मूल संख्या का आंसर दो। 437.5 लिखा हुआ है मेरे भाई। देखो तुम अब इसको अब ऐसे करो, तुम ये मान के चलो कि इसमें 100% तो ओरिजिनल है और 337.5 जो है वो बढ़ गई है। ये क्यों बढ़ गई, इसकी वजह से बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, इसको तोड़ लो। ये 300 और 37.5 में टूटेगा, इसका भिन्न मान 3, इसका होता है 3/8। सहमत हो कि नहीं सहमत हो, तुमको हाँ सहमत है। 8 3 24 3 27, तो वैल्यू कितनी होगी, 27/8। और ये किसके बराबर है, 81 के बराबर है। 27 3 81 होता है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 8 3 24, खत्म। आंसर कितना आ गया, 24। कोई दिक्कत, कष्ट, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत कोई कष्ट हो, फटाफट बोलो। बहुत बेहतर, बहुत उत्तम। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 8 सही 1/3 स्वयं में जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या का 8 सही 1/3 स्वयं में जोड़ा जाता है, तो परिणाम 520 हो जाता है। 520 मूल संख्या बताइए, मूल संख्या, एक्चुअल नंबर बताओ जल्दी से। देखो 8 3 24 1 25/3 लिखा हुआ है मेरे भाई, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आएगा, 25 चौका 100 यानी 1/12। बात सही की गलत, जब 12 में 1 जोड़ा जाता है तो वैल्यू कितनी होती है, 13। हमारे अकॉर्डिंग 520, 1 बराबर 13 चौक 52, 1 की वैल्यू 40, तो मूल संख्या कितनी है 12, तो 12 चौक 48, वैल्यू कितनी आ गई 480। खत्म। प्रैक्टिस सेशन है, ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना स्पीड से, धीमे धीमे थोड़ी ना करेंगे। हाँ अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो जाता है तो वो कमेंट में बता देना कि ये इस वाले क्वेश्चन में हमको डाउट हो गया है, हमको ये बता दो।
बहुत बेहतर, बहुत 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 उत्तम मेरे भाई, बहुत सुंदर। चलो अगला कह रहा है चावल की कीमत में, चावल की कीमत में 35% की गिरावट हो जाती है, 35% गिरावट हो जाती है। ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा, ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, खरीदी जा सकती है, जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी, 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। चलो मेरा भाई आंसर दो फटाक से। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। तुमको 35% का भिन्नमान समझ में आ रहा है मेरे भाई? 7/20 होता है, यानी 20 पर 7 की कमी हो गई, तो 20 की चीज कितनी हो गई? 17। लेकिन क्या प्राइस मेरे भाई, प्राइस का रेशियो क्या बन गया? प्राइस का रेशियो बन गया, सॉरी, पहले 20 थी, 7 कम होके कितनी हो गई? 13 हो गई। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? हाँ समझ पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। जब रुपया कांस्टेंट है तो कंजम्पशन का रेशियो उल्टा बनता है कि नहीं बनता है? तो तुम कहोगे हाँ बनता है। तो कितना बनेगा? 13:20। जो पहले 13 कंजम्पशन था वो कितना हो गया मेरे भाई? 20 हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले कंजम्पशन कितना था? 104। 13×8=104। बात सही की गलत? 13×8=104। कह रहा है कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीद सकते हैं भाई? कितनी अतिरिक्त खरीद रहे हैं? 7। एक की वैल्यू 8 है, तो 7/8 कितना होता है मेरे भाई? 56 किलो। आंसर इज 56 kg आंसर आएगा। बात समझ पा रहे हो मेरी? क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ ना में मेरे भाई जवाब दो। बहुत बेहतर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तुमसे कह रहा है तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत, किंतु इसकी खपत 18.33% कम हो जाती है, कम हो जाती है। इसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? इसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? वृद्धि या कमी हुई? आंसर बोलो जल्दी से, जल्दी, बहुत फुर्ती में आंसर बोलो। अरे तुमको ये पता है क्या कि किसी चीज का एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है? उसके प्राइस और उसके कंजम्पशन के प्रोडक्ट पर। क्या इतनी बात तुम मानते हो मेरी? तुम कहोगे हाँ मान रहे हैं। प्राइस बढ़ गया, प्राइस मेरे भाई कितना बढ़ गया? तो तुम कहोगे 5 की चीज बढ़ के 6 हो गई। हम कहेंगे हाँ ठीक है। प्राइस
कितनी हो गई, 5 की चीज बढ़ के 6 हो गई। और किंतु खपत यानी कंजम्पशन जो था मेरे भाई वो 18.33% कम हो गया। इसको तोड़ लो ना, 10 और 8 सही 1/3 में, इसकी होती है 1/10, इसकी अभी निकाली थी 1/12 होती है। पिछले क्वेश्चन को याद करो, 1/12 निकाली थी कि नहीं निकाली थी, निकाली थी। इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 12 ये और 10 ये, 12 10 कितना होता है 22, 22/120, काट लो ये आ जाएगा 11/60। कमी हो रही है यानी 60 की चीज कितनी हो गई मेरे भाई, 49 हो गई। क्या तुम इस बात को पकड़ पा रहे हो मोटा मोटा, क्या तुम इस बात को मोटा मोटा पकड़ पा रहे हो। काट लो रेशियो में, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या कंजम्पशन ही तो निकालना है, व्यय निकालना है, तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर दो, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 49। क्लियर है। अब एक तरीका स्मार्टली सॉल्व करने का, इसको 100 बनाओ ना सीधे, 2 का मल्टीप्लाई, ये 100 हो जाएगा, ये 98, 100 की 98 कितने 2% की कमी हो गई ना सीधे सीधे मेरे भाई, क्योंकि 2/100 इंटू 100 100 ही तो आएगा, तो 2% की क्या हो गई, 2% की कमी हो गई मेरे भाई। समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ, गोलू तुमको समझ पा रहे हो कि खाली मुंह फैला रहे हो। भैया रोहित को समझ रहे हो, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो तुमको निखार ले जाएगा वो निश्चय। तो आज के लिए इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा सुनो 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 सुनो, अगर आप एसएससी जीडी का, इसको रब कर रहा हूं, सुनो मेरी बात, अगर आप एसएससी जीडी का कोई भी प्रैक्टिस सेट, एसएससी सीजीएल का कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और उसमें आपके मैथ्स या रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो ayussgam1995@gmail.com आप हमें इस जीमेल पर वो क्वेश्चन मेल कर दो, हम आपको उसका वीडियो, उसका सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और हम अगला एक डाउट सेशन लेके आ रहे हैं, डाउट सेशन। इसके लिए जैसे ही हमारे पास 10 क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएंगे, हम अगर अभी 10-15 मिनट में हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे तो हम 10-15 मिनट में बता देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट में आप उस क्वेश्चन को लिख दो, ठीक है, क्वेश्चन को लिख दो, ठीक। और बस यही 2 तरीके से जब हमारे पास क्वेश्चन पहुंचेंगे तो हम उसको अपने डाउट सेशन में शामिल करके हम डेली डाउट सेशन लेके आएंगे, डेली, आई प्रॉमिस यू। वो मैथ्स का हो, वो रीजनिंग का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको लेके आओ, हम डेली डाउट सेशन में उस क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। बस पहुंचाने का तरीका क्या होगा, या तो वो हमारी जीमेल पे आना चाहिए या तो वो कमेंट सेक्शन में लिखा होना चाहिए। हम उसको आपको बहुत आराम से, बस एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन लिखते समय डाटा बहुत क्लियर लिखना, डाटा बहुत क्लियर लिखना, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हमें समझने में दिक्कत ना हो, ठीक। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज काटिए। पेपर की डेट आ चुकी है, पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस लगाते रहिए। कोई डाउट आए आप हमें सेंड करो, हम आपको बता देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। अगर नए हो तो वीडियो को शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो, कराओ, शेयर करो मेरे भाई। इस लक्ष्य तक आप हमें कब ले जाओगे प्रभु, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।